प्रोडक्ट के बारे में या भूटानी के बारे में आशीष सर इतने हम्बल हैं, उन्होंने टेक्निकल 3 बातें आपको बताई कि भाई ज़ीरो लिटिगेशन है, ज़ीरो डेट कंपनी है, लैंडमार्क्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ एज ए यूज़र जो मैंने नोट किया। आप सब ने बहुत जगह प्रॉपर्टीज़ खरीदी होंगी, फ्लैट खरीदे होंगे, और कभी किसी काम अटकने की वजह से आप ऑफिस में भी गए होंगे बिल्डर के। एकर्स एंड इंचेस के अलावा ये पहला ऑफिस मैंने देखा जहां पे मुझे एक भी बाउंसर दिखाई नहीं दिया। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्यों? क्यों ऐसा क्यों? तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है? क्योंकि मुझे बाहर निकल के चौड़े में घूमने से कोई परहेज नहीं है, जिससे ये बात साबित होती है कि इट इज अ जीरो लिटिगेशन कंपनी। लॉकडाउन में पूरा देश इधर उधर हो गया, पूरी इकोनॉमी हिल गई। बट ओनली येस्टरडे आई केम टू नो कि जिन्होंने पहले बुकिंग की हुई थी और जिनको एश्योर्ड रिटर्न जा रहा था, लॉकडाउन का एश्योर्ड रिटर्न भी उनको दिया गया है या उनके पोजीशन पे एडजस्ट किया गया है। सो इस बात के लिए तो एक बार बजानी बनती है। सो दिस शुड गिव अस मोर कॉन्फिडेंस कि इट इज अ जीरो लिटिगेशन कंपनी। एक ही पॉलिसी है कंपनी की, चाहे रिटर्न लीजिए चाहे रिफंड लीजिए, हमें लिटिगेशन नहीं चाहिए। और रिफंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जब लैंडमार्क बनता है, आप अगेन एक छोटा सा एक जोक है कि वही 2 मित्र थे और एक जने का वो बहुत मजाक उड़ाया करते थे। तो एक दिन वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वापस आता है और कह रहा है, आज तेरे, कह रहा है भाई बड़ा चमक रहा है, क्या बात है? तो कह रहा है, आज तेरे भाई का नाम अखबार में छपा है। तो कहता है, अच्छा क्या हो गया, क्या छपा है? कह रहे तूने पढ़ा नहीं? लिखा है भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो गई है। कह रहे भाई तेरा नाम कहाँ है? कह रहा उस 135 करोड़ में एक मैं भी तो हूँ। तो उसी तरह इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ 4 लाख 4.5 लाख रुपए में आप एक लैंडमार्क बिल्डिंग के ओनर को ओनर बनते हैं। दिस इज द अपॉर्चुनिटी। मेगा ऑफर क्या है? अब जो सबसे बड़ी चीज आती है एश्योर्ड रिटर्न। सरकार ने इलीगल कर दिया है, एश्योर्ड रिटर्न नहीं दे सकते टिल पोजीशन, या एश्योर्ड रिटर्न मिलता भी है तो सबसे पहला सवाल होता है कि कब तक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन सवालों का भी यहाँ खात्मा हो जाता है, वो सवाल भी धाराशायी हो जाते हैं। कैसे? टिल पोजीशन पहले 3 साल 30 मंथ्स, 29 मंथ्स, 28 मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस महीने में खरीद रहे हैं। 30 महीने पोजीशन के रखे हैं दिसंबर से, जनवरी में वो 29 मंथ्स रह गए हैं। तो 29 मंथ्स का एश्योर्ड रिटर्न जो है वो अप फ्रंट पहले दिन आपकी पेमेंट में से लेस हो जाता है। वो डिस्काउंट आपको अप फ्रंट आज ही मिल जाता है। यानी 50-25 का प्लान है। अभी 50% देना है, फिर 25 देना है, फिर 25 देना है। तो जो पैसा मैंने आज दिया, जो पैसा मैं और 6 महीने या 12 महीने बाद दूंगा, और जो पैसा और उसके 12 महीने या 8 महीने बाद दूंगा, उस पूरे पैसे का पूरा रिटर्न मुझे आज ही डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा, मिल जाता है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। तो एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा सवाल ही खत्म है। एश्योर्ड रिटर्न लिया ही नहीं जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आज की डेट में अगर मैं नोएडा या दिल्ली एनसीआर में बात करता हूं, तो एक कोर वर्किंग की सीट कितने की होती है अंदाजा? हम सभी लोग यहाँ पे रियल एस्टेट से ही हैं ज़्यादातर। अप्रॉक्सीमेटली को वर्किंग में एक सीट कितने की होती है? पार्डन? 6,000? एनी मोर गेसेस? 12,000 और बिल्कुल ठीक बोला, 6,000 7,000 से लेके 12,000 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द बिल्डिंग एंड द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग, कोवर्किंग की सीट जो है वो कॉस्ट करती है। आज हम मात्र थोड़े से पैसे में 3 साल बाद जब ये ऑपरेशनल होगी बिल्डिंग, तो आप सोचिए 7,500 रुपए का रिटर्न लेने के लिए। कमर्शियल में रिटर्न कितना होता है? कमर्शियल बिल्डिंग का रिटर्न कितना होता है? एनी गेसेस?
पार्डन 5-6%? कोई और कम करना चाहता है या ज्यादा करना चाहता है? जी, एनीबडी? 7 to 8%? मतलब 5-6% से लेके 10% तक रिटर्न मानते हैं कमर्शियल में। हायर साइड ले लें मैक्सिमम, तो 7,500 रुपए की रिटर्न लेने के लिए प्रॉपर्टी कितने की होनी चाहिए? 10% के हिसाब से लगाओ ना सर, साल का 10% है कितना? 8 से 9 लाख। कितने की मिल रही है आपको? यहां कितने की मिल रही है? 6.5 लाख, जिसमें डिस्काउंट और एनपीवी लेस करते हैं तो 480 या 490 की आती है। यानी पहले दिन, द मोमेंट यू साइन योर बुकिंग फॉर्म, योर वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी इज डबल्ड। पहले दिन आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जा रही है। जिस मोमेंट आप ये प्रॉपर्टी बुक करते हैं, बुकिंग फॉर्म पे साइन करते हैं, आपके पैसे दुगने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, so what are the unique features that can differentiate? After all, you need some material to push your sales. Absolutely. See, we tailor make the plans as per customers' requirements. We are not rigid on anything. Before Botani Group stepped into the industry, there were very specific payment plans existing, be it 75-25, a down payment plan. But we knocked off the retro and introduced new plans. Okay. And we started giving returns. Yeah. So what happens was, in a CLP plan, take for an example, people say that we want to pay as per the construction happens. Every 5 floors we want to pay, and every 10 floors we want to pay. What happens with that is, the price is fixed and they do not get anything back. Right. So we formulated a plan wherein no matter how much you pay, at what stage, you are getting return on your investment. Right. For example, the product is for 30 lakhs. Yeah. And you pay 6 lakhs up front. You start getting 6,000 rupees a month. You pay another 3 lakhs. That total is 9 lakhs now. Yeah. Third 3 lakhs you paid on the ground floor cost. On 9 lakhs you start getting 9,000 now. So the additional 3 lakhs you have paid, you get 3,000 rupees per month extra. Now this motivates people also not to delay their payments. Right. As they are getting 12% returns on their investment. Right. But Returns do not go more than 4%, 5% or maximum 6% per annum. Now in India, if you talk about 12%, we are saying is till possession. And after possession, it is approximately about 8 to 9% per annum. Given with the fact 15% every 3 years is a rental increase. So I constitute it as 5% per annum. You add 5 and 12, so it's 12 to 13%. And this is where appreciation even doesn't take place. So these sort of returns are not prevalent as per me anywhere else in the world.